जितना हिलाने से नहीं निकलता उतना मूवी में टेंशन बिल्डिंग वाले सीन देख के माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। व्हाई? बिकॉज तुम सर्वाइवल जॉनरा के एडिक्ट हो चुके हो। दुनिया का कोना कोना छान मार के रशिया, कोरिया, अमेरिका और अफगानिस्तान का चक्कर लगा के मैं तुम्हारे लिए टॉप 7 की लिस्ट तैयार करके लाया हूँ। तो फाइनली 1.5 महीने बाद मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सर्वाइवल मूवीज पार्ट 17। अमेरिका और वियतनाम के बीच जब वॉर चल रही थी तब उनमें से एक फाइटर पायलट को दुश्मन निशाना बनाते हैं और उसका प्लेन सीधा जाके क्रैश। यहीं से इसका सर्वाइवल शुरू होता है। बेचारे को ना लोकेशन का पता है, ना अपनों का और ना परायों का। और थोड़ी ही देर में वियतनामी सोल्जर्स ऐसे बंदी बना लेते हैं। किन जालिमों के बीच आके फंस गया हूँ। पेट भर खाना तक नहीं देते, रात को हाथों और पैरों में बेड़ियां बांध के सुलाते हैं। जगह का पता नहीं, अगर भागना है तो किस डायरेक्शन में भागना है। सर्वाइवल के लिए खाना नहीं है पास, नदी नालों का पानी भी सूख गया है। ऐसे में ये भला कहाँ जाए। ऐसी सर्वाइवल मूवी देखते टाइम माइंड में डोपामिन का लेवल पीक पर चला जाता है। मूवी इतनी ग्रिपिंग है कि स्टार्ट टू फिनिश तुझे अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। बोर होना तो दूर की बात है। 2006 की रेस्क्यू डाउन 7.8 MDB रेटिंग। अफगानिस्तान में वॉर के टाइम इस सोल्जर के सभी साथी मार दिए जाते हैं। ये अब बस अकेला बचा है अपने मिशन का। आगे इसे एक बच्ची को रेस्क्यू करने का मिशन सौंपा जाता है। भाई जंगल में मूवी शूट हुई है, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगा तुम्हें। एक तो अचानक से तालिबान का हमला, दूसरा ड्रोन्स का पता नहीं कहाँ माइनफील्ड बिछी हुई है और बस पैर पड़ने की देरी है। और ब्लास्ट, इनक्रेडिबल जंगल सर्वाइवल मिलिट्री वॉर मूवी 2023 की वॉरहॉर्स 1 6.7 MDB रेटिंग। नेटफ्लिक्स पे हिंदी में डब्बा है। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वाइवल मूवी देखनी है तो इस मूवी से बेटर मूवी तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। इस मूवी को आपने देखना है तो सिर्फ इसके स्लोमो शॉट्स के लिए। इसका एक्शन, बंदूक से जब गोली निकलती है तब उसका शोला उठना, फिर स्लोली जाते हुए टारगेट को हिट करना, फिर ब्लड स्प्लैश, स्लोमो, क्लोज एक्शन और ब्रूटली बैडएस मूवी है। ये लोग फंस चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन के हत्थे, जिनको कंप्यूटर मॉनिटर से हैंडल किया जा रहा है। इन्होंने इन ड्रोन्स को मार गिराना है इससे पहले कि ड्रोन से इन्हें मार दें। 2018 की बैटल ड्रोन 6.2 MDB रेटिंग, हिंदी में डब्बा है। पहाड़ पूरा गाड़ी के ऊपर गिर चुका है, टनल पूरा कोलैप्स हो गया है। इस गाड़ी में फंसा ये बंदा यहाँ 23 दिनों से फंसा है। इसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, पानी की एक बॉटल है सिर्फ। अपनी बेटी के बर्थडे के लिए केक ले जा रहा था बेचारा। वो केक इसके कुछ काम आ जाता है, बट एक खिसियानी बिल्ली पूरा केक खा जाती है। गाड़ी की हेडलाइट्स भी डाउन होती जा रही हैं, बचने का कोई उम्मीद नहीं। बिकॉज जहाँ ये आदमी फंसा है उस जगह का इंजीनियर्स को पता नहीं चल पा रहा। वो रोज खुदाई करते हैं बट लोकेशन गलत निकल आती है, फिर नई जगह मलबा निकालते हैं। भाई अब इस बंदे के पास यहाँ से बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। उम्मीद हार बैठा है बेचारा, क्या करेगा अब। 2016 की टनल 7.5 MDB रेटिंग, हिंदी में डब है। पोस्ट अपोकैलिप्टिक सर्वाइवल का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को मेज जैसे घटिया जगह पे भेजा जाता है। मेज दीवारों का पजल है, भूल भुलैया है, जिससे एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट अगर तुम अपना दिमाग चलाना जानते हो तब इससे निकलने का कोई ना कोई चांस जरूर निकल आएगा तुम्हारे लिए। हर तरफ वॉल्स ही वॉल्स हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अगर तुम अपने सेफ जोन में हो तो ठीक, और अगर तुम अपने सेफ्टी जोन से बाहर निकल लिए तो खूंखार एलियंस तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। 2014 की मेज रनर, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों हिंदी में डब है। फ्यूचर में सुपर पावर्स वाले किड्स को इम्प्रिजन किया जाता है बिकॉज वो सोसाइटी में फिट नहीं बैठते। वो आम लोगों के लिए खतरा होते हैं, इसलिए उन्हें डिफरेंट स्टेजेस पे रखा जाता है। अगर कोई कम पावर वाला है तो उसे व्हाइट यूनिफॉर्म पहना दी जाती है, और अगर कोई थोड़ा खतरनाक है तो उसे ग्रीन, और अगर कोई बहुत खतरनाक और ब्रूटल है तो उसे येलो। और जब इस लड़की यानी डेल्ट को जेल में डाल दिया जाता है तब इस पर येलो कलर का थप्पा लग चुका था, बट वो किसी न किसी तरीके से अपने सुपर पावर्स का यूज करके एस्केप कर जाती है। और अब आगे की स्टोरी क्या होगी वो आपने मूवी में देखना है। 2018 की द डार्केस्ट माइंड सिर्फ 1.5 घंटे की है, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी देखने के लिए आपके माइंड में थिंकिंग न्यूरॉन्स होने चाहिए, ना कि भूसा। ये मूवी स्पेशली फ्यूचरिस्टिक साईफाई फैंस के लिए है जो सर्वाइवल के साथ साथ कुछ हटके देखना पसंद करते हैं। 2048 का टाइम है, सूरज अब इतना खतरनाक हो चुका है कि दिन के टाइम धूप में बिना कोई सेफ्टी प्रिकॉशन के निकलना, आपकी पूरी बॉडी जल जाएगी रेडियो पार्टिकल्स की वजह से। लोग रात को घरों से बाहर निकलते हैं, रात को अपने काम करते हैं। ये मूवी भाई बवाल है। उड़ने वाली गाड़ियां, ह्यूमन क्लोन, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल गर्लफ्रेंड, वर्चुअल माँ बाप जो कई साल पहले मर चुके हैं बट उनसे आप बात कर सकते हैं वर्चुअल गॉगल पहनकर।
आप वर्चुअल गॉगल पहनकर अपनी वर्चुअल गर्लफ्रेंड के साथ ठपाठप कर सकते हो। इतना कुछ इस मूवी में भर दिया गया है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब कौन सी नई चीज देखने को मिलेगी। मूवी की IMDb रेटिंग पर मत जाना, 5.9। इसकी स्टोरी, इसका सेट डिजाइन, इसका कॉन्सेप्ट, इसके ब्यूटीफुल नाइट शॉट्स जिसमें रंग बिरंगी लाइट वाली गाड़ियां उड़ती नजर आती हैं, बवाल भाई। ओवरऑल मूवी चुम्मा डिजर्व करती है। 2020 की एलेक्स 2048 नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल है।